जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है लुमिनियस मैथ्स एकेडमी में। इसमें हम लोग बेसिक मैथ पढ़ेंगे, बिल्कुल आसानी से सरल भाषा में और सामान्य सी चीज़ों को समझेंगे। और यदि आप चीज़ों को समझ जाएं तो आप दूसरों को उन्हें समझाएं। इसलिए हमने इस सीरीज का नाम रखा है एकलव्य सीरीज, सीखो और सिखाओ मैथ। ठीक है, सामान्य सी चीज़ें होंगी, बिल्कुल सरल होंगी। हम इसे आसानी से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम देखेंगे अंक क्या होता है, अंक की परिभाषा क्या होती है, अंक के कितने प्रकार होते हैं, हमारे जो हिंदी के अंक हैं जिन्हें हम देवनागरी या हिंदी अंक कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंक देखेंगे हम जिन्हें हिंदी अरेबिक अंक कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं, हम अंक देखते हैं। अंक क्या है? अंक डिजिट, इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिजिट। क्या होता है अंक? वे चिन्ह या प्रतीक जिनका प्रयोग संख्याओं के लिखने में किया जाता है या गणितीय चिन्ह होते हैं जिनका प्रयोग हम किस में करते हैं? संख्याओं को लिखने में। और यही संख्या आगे जाके हम जोड़ घटाना और अन्य जो गणितीय मापन है उनमें इनका प्रयोग करते हैं। तो अंक क्या है? वे गणितीय चिन्ह या प्रतीक है जिनका प्रयोग संख्या के लिखने में किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि अंक वे गणितीय चिन्ह हैं जिनका प्रयोग हम संख्या को व्यक्त करने में करते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि अंक जो हैं, ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार से क्या है? चिन्ह है, या आप इन्हें क्या कह सकते हैं? प्रतीक, जिसका प्रयोग किसमें किया जाता है? संख्याओं को व्यक्त करने में। कहाँ प्रयोग किया जाता है इनको? संख्याओं को व्यक्त करने में। ये हो गया। फिर आपसे पूछेगा कि अंक कुल कितने होते हैं? तो अंक कुल कितने होते हैं? अंक 10 होते हैं। कुल अंक कितने होते हैं? 10। कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये क्या है? 9। 0 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं। ये कुल कितने होते हैं? 10। कितने होते हैं? 10। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा भाई कि अंक कुल कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है, अंक क्या है? चिन्ह या प्रतीक है। इनका प्रयोग हम किससे को लिखने में करते हैं? संख्याओं को लिखने में या व्यक्त करने में करते हैं। चलिए, अब पूछेगा आपसे कि अंक कितने प्रकार के होते हैं? अंक के प्रकार, तो अंक भाई होते हैं 2 प्रकार के। एक कौन से होते हैं? सार्थक अंक। सार्थक अंक। और दूसरा प्रकार क्या है? असार्थक अंक। असार्थक अंक। सार्थक अंक एक कुल कितने होते हैं? 9 होते। कितने होते हैं? 9। ठीक है, 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो सार्थक अंक कुल कितने होते हैं? 9 होते हैं। असार्थक अंक, असार्थक अंक कौन सा होता है? 0। कौन सा होता है? 0। अब इसमें भी इसके 3-4 नियम है, वो आपको अगला जब बैच आएगा उसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे 504 लिखा है तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 3 हैं। ये 0 क्यों सार्थक अंक हो गया? ठीक है, जैसे 0.0075 लिखा है तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? या आपको लिख के दे दिया 4500। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? इसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट बैच में, जब हाई लेवल बैच आएगा। अभी अपन को केवल इतना याद रखना है कि सार्थक अंक कुल कितने होते हैं? 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9। और असार्थक अंक कौन सा होता है? 0। कौन सा होता है? 0। इसको देखेंगे कि यहाँ पर ये असार्थक अंक है और यहाँ पर कितने सार्थक अंक हैं और कितने कौन से क्या, इसको देखेंगे हम कौन से बैच में? नेक्स्ट बैच में। चलिए, यदि आप इतना समझ पाए कि अंक क्या है तो आपको बताना है अंक चिन्ह या प्रतीक होते हैं जिनका प्रयोग संख्याओं को लिखने में किया जाता है। कुल कितने होते हैं? 10 होते हैं। कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में कुल कितने होते हैं? 10। प्रकार कितने होते हैं अंक के? 2 प्रकार, सार्थक अंक और असार्थक अंक।
सार्थक अंक कुल कितने होते हैं 9, और असार्थक कौन सा होता है 0। कौन सा होता है 0। चलिए यदि आप इतना सीख गए हैं हम आगे की बात करें। अब हमें देखना है परम मित्र अंक। क्या देखना है? परम मित्र अंक। परम मित्र क्या होता है? जिन दो अंकों का योग कितना होता हो 10 होता हो, कितना होता हो 10, उसे क्या कहेंगे? परम मित्र अंक, है ना। चलिए परम मित्र अंक। परम मित्र अंक क्या क्या है कॉन्सेप्ट कि ऐसे दो अंक, कितने अंक होंगे? 2, जिनका योग कितना होता हो 10। योग कितना हो? भैया फोन आ रहा है। ऐसे दो अंक जिनका योग कितना होता हो 10, उसे क्या कहेंगे? परम